अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस के थर्ड प्रॉपर्टी को समझेंगे। सोच लीजिए मैट्रिक्स कैपिटल ए है और मैट्रिक्स कैपिटल बी है, तो फिर इस प्रॉपर्टी पर बताया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल 20 के सेकंड क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 20 के सेकंड क्वेश्चन पर प्रूव करने के लिए दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, तो फिर मैट्रिक्स कैपिटल ए और मैट्रिक्स कैपिटल बी दिए हुए हैं, 2/3 ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस के। ठीक है, सेम ऑर्डर है, तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ए प्लस बी कीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 3 + 2 √3 + -1 2 + 2 और सेकंड रो पर होंगे 4 + 1 2 + 2 और 0 + 4। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल प्लस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 5 √3 - 1 और 4 और सेकंड रो पर होंगे 5 4 और 4। ठीक है, ए प्लस बी हो गए। अब आप लोग ए प्लस बी के रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए। कॉलम्स तो रोज में अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक नया मैट्रिक्स बनेंगे, वो मैट्रिक्स होंगे ए प्लस बी डैश मैट्रिक्स। ए प्लस बी डैश मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, और इस नए मैट्रिक्स के ऑर्डर है 3/2। पहले ए प्लस बी के ऑर्डर 2/3 थे, अब ए प्लस बी डैश मैट्रिक्स के ऑर्डर 3/2 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स कैपिटल ए है, 2/3 ऑर्डर है। अब मैट्रिक्स कैपिटल ए के रोज को कॉलम्स में चेंज कीजिए और एक नया मैट्रिक्स बनेंगे और वो नया मैट्रिक्स होंगे कैपिटल ए डैश मैट्रिक्स। ठीक है, और इस कैपिटल ए डैश मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे 3/2। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल बी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में चेंज कीजिए, तो फिर नए मैट्रिक्स होंगे कैपिटल बी डैश मैट्रिक्स और ऑर्डर होंगे 3/2 और ये कैपिटल बी डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स कीजिए, मीन्स ए डैश मैट्रिक्स और बी डैश मैट्रिक्स को प्लस कीजिए क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। ठीक है, 3/2। तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 3 + 2 4 + 1, सेकंड रो पर होंगे √3 - 1 2 + 2 और थर्ड रो पर होंगे 2 + 2 और 0 + 4। ठीक है, तो फिर प्लस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 5 और 5, सेकंड रो पर होंगे √3 - 1 और 4 और थर्ड रो पर होंगे 4 और 4। तो फिर देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स किस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बराबर है? ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बराबर है। तो फिर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है।